हेलो एंड वेलकम, यूर वाचिंग वॉइसटेक स्टार्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के लिए इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के लिए। साथ ही साथ इसे कोड करके याद करेंगे कि आपको लंबे टाइम तक ये याद रहे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का ये फॉर्मूले हैं, इससे हम लोग आज डेराइव करेंगे, सारी सारी से कोड भी करेंगे कि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। और इसमें अल्फा बीटा जो दिख रहा है उसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ वो वेलोसिटी का एंगल है, और जो बीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो चलिए, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल को अच्छे समझने के लिए पहले हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड और इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंसेस में क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड में आप यू को रिजॉल्व करते थे एक्स और वाई में, है ना। तो एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता था, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहता था और यू साइन थीटा वेरी करता था। इतना बात मीन्स ये कांस्टेंट रहता था। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, पहले तो ये एक्स मान लिया हम लोगों ने और इसके परपेंडिकुलर वाई। तो यू को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे यू एक्स और यू वाई में, तो यू एक्स पार्ट में भी कुछ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा। क्यों होगा? इस केस में जी सिर्फ लगता था जो वाई एक्सिस पे इफेक्ट डालता था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो जाता था, है ना। परपेंडिकुलर मीन्स इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आता था। लेकिन अब तो एक्स एक्सिस किसी इंक्लिनेशन पे होगा जी के साथ, तो जी का कोई कंपोनेंट इधर लगेगा। तो देखिए, जी को जब हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे प्लेन के अकॉर्डिंग, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो जी कॉस बीटा परपेंडिकुलर है, और अलोंग द प्लेन क्या है? जी साइन बीटा। मीन्स एक्स एक्सिस में अब कौन एक्सेलरेशन यूज होगा? जी साइन बीटा। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? पहले जी था, अब क्या हो जाएगा? जी कॉस बीटा अलोंग वाई एक्सिस, है ना। ये वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? जी कॉस बीटा। और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? जी साइन बीटा। इतना समझ में आया? इतना पूरा का ये मतलब हुआ कि अब हम लोग यू एक्स को कांस्टेंट नहीं लेंगे, पहले जो कांस्टेंट था। तो चलिए, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करेंगे, उसके बाद उसे कोड करके याद करेंगे। ठीक है, जो मेन एम है हमारा। तो देखिए, सबसे टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद उसको कोड करके याद करेंगे। तो चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जो ए ओ पॉइंट से, मीन्स ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट जाने में इसे टाइम लगता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, पहले इसे डिराइव करेंगे, उसके बाद इसे कोड करके याद करेंगे। ठीक है, तो ओ से ए जाने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, पहली बात। अब जो पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे उसे इन्हें ड्राइव करने में टाइम लगता है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था क्या, कि आपको टाइम मिलेगा वाई कंपोनेंट से। ठीक है ना, तो वाई कंपोनेंट का सारा चीज़ लिख लीजिए, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है वेलोसिटी, स्पीड कितना है? यू साइन अल्फा माइनस बीटा। क्यों? पहले अल्फा बीटा में याद करेंगे, फिर एक मेथड में बताऊंगा जिससे आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अल्फा है ये और बीटा है ये, तो यू का एंगल कितना हो जाएगा विथ द एक्स एक्सिस? अल्फा माइनस बीटा। तो यू कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और यू साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। इतना समझ में आया? ठीक है, तो देखिए, यू साइन अल्फा माइनस बीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्सेलरेशन कितना होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग? जी कॉस बीटा। लेकिन अब क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है तो माइनस जी कॉस बीटा ले लेंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओ से ए जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। हमें निकालना है टाइम, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। हम यहाँ से टाइम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा क्या अंदर? यू हाफ ए टी बचेगा, एक टी बाहर निकल गया। तो देखिए, यू वाई कितना हो जाएगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस वन बाई टू। एक्सेलरेशन कितना है? जी कॉस बीटा। तो जी कॉस बीटा और एक टाइम बच गया टी। माइनस क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो होगा और इतना पूरा टर्म इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो एक तो टाइम मिलेगा हमको टी इक्वल टू जीरो, मीन्स ये पॉइंट जिस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो है जब वो स्टार्ट किया था, और एक वो पॉइंट जो ए पर है, ए जाने में लगा, तो ए जाने में इससे हम लोग निकल जाएगा। इससे आप सॉल्व करिए कैसे? इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और टी को छोड़कर बाकी सबको इधर ले आएंगे तो टू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी कॉस बीटा डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स टाइम क्या मिल जाएगा? टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा।
फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग कोड करके कैसे याद करें, है ना। तो देखिए कोड करके याद करना है कि ये पूरा अल्फा था, ये बीटा था। तो हम लोगों ने पहले क्या कैसे याद किया था, थीटा के टर्म में। थीटा माना था हम लोग एक्स एक्सिस के साथ, तो अब फिर हम लोग मान लेंगे थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो ये अल्फा माइनस बीटा मीन्स ये थीटा मान लेंगे। तो थीटा मान लिया इसे हम लोगों ने किससे, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग से हम लोगों ने मान लिया क्या, थीटा। तो अगर हम लोगों ने इसे थीटा मान लिया तो अल्फा माइनस बीटा, देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ये पूरा अल्फा, ये बीटा मीन्स ये, और इससे हम लोगों ने थीटा मान लिया मीन्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थीटा। अब इसे हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, कोड कर लेंगे मीन्स 2u साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख लेंगे, थीटा बाई जी कॉस बीटा। अब देखिए इसे और अच्छे से कैसे कोड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला एक याद किया था, 2u/g, उस फॉर्म में से ले आते हैं मीन्स 2 × u/g। अब तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला ये नहीं है, तो ये बन जाएगा कैसे, u साइन थीटा, u साइन थीटा मीन्स ये थीटा मीन्स u साइन थीटा ये है ना, इसे भी आप थीटा रख के देख लो, u साइन थीटा बन जाएगा। मीन्स वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखिए एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, जी कॉस बीटा, और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा और जी कॉस बीटा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि टाइम हम लोग का कितना आया था, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। इसे हम लोगों ने थीटा पुट कर दिया मीन्स हम लोगों ने इसे थीटा मान लिया, और ये पूरा अल्फा था, ये बीटा मीन्स अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, थीटा हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग ने थीटा पुट किया तो u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा आ गया। और इस पूरे को हम लोग कर सकते हैं वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना। अरे देखिए u है ये थीटा, u कॉस थीटा इधर आ गया, और u साइन थीटा इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया। मीन्स हम लोग क्या इससे याद कर लेंगे, 2u/g, u अलॉन्ग वाई एक्सिस, g अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो g अलॉन्ग वाई एक्सिस जी कॉस बीटा, और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस u साइन थीटा मीन्स u साइन अल्फा माइनस बीटा। इतना समझ में आया। सिंपली आपको ये याद रखना है, और क्वेश्चन जैसा भी रहेगा आपको तुरंत बता देना है। अगर वो थीटा मीन्स, अगर देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रहा कि आपको इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन दे दिया 45 डिग्री, ठीक है, और आपको अल्फा ना दे के डायरेक्ट आपको थीटा ही दे दिया 15 डिग्री, तब तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख दोगे, बन जाएगा। अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप ये देख लो। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला याद करने का क्या फ़ायदा है, अभी तो आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, क्लासेस में भी पढ़ रहे हो, सब जगह पढ़ रहे हो, तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेज याद रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम पुराना होगा ये टॉपिक आपको भुला जाओगे, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, और जब ज़रूरत पड़े इसे डेराइव कर लो, ठीक है। सिंपली वैल्यू को पुट करना। तो चलिए अब रेंज निकाल लेते हैं। रेंज को भी पहले हम लोग डेराइव करेंगे, उसके बाद उससे भी कोड करके याद करेंगे, वो भी दो तरीके से। चलिए देखते हैं। तो देखिए रेंज शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इससे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना अगर आप इसी तरीके के वीडियोज़ चाहते हो। तो चलिए रेंज निकालते हैं। तो रेंज क्या है, O टू A मीन्स O से A डिस्टेंस जो हम लोगों ने ट्रैवल किया, OA डिस्टेंस, दैट इज़ द रेंज ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल मीन्स पार्टिकल, ठीक है। तो देखिए रेंज के लिए हम लोगों ने कैसे क्या याद रखा था, अगर हमें रेंज निकालना है तो हमें एक्स एक्सिस से मतलब होना चाहिए, मीन्स इस एक्सिस से मतलब होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी भी इसका चाहिए, एक्सेलरेशन भी इसका चाहिए, है ना, और टाइम तो फ्लाइट का और इसका दोनों का सेम होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अब इसे हम थीटा से ही सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये थीटा ये बीटा मान लिया हम लोगों ने, तो यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस में और यू साइन थीटा वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का तो अभी काम नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है, ये है एक्सेलरेशन, है ना, जी साइन बीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस लगा दिया। और टाइम तो दोनों का सेम होगा, क्या था थीटा वाला टर्म क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा, वही हम लोगों ने रख दिया 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा। अब रेंज निकालना है तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने टाइम निकाला था उस तरीके से निकाल लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u पता, t पता और a पता, तो ये टर्म निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो रेंज है। तो बाकी सारे को हम लोग पुट करेंगे। पहले हम लोगों ने देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रिगो यूज़ होगा, तो आपको ट्रिगो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी बताने की। तो देखिए टी कॉमन ले लिया, तो टी था कितना उससे डायरेक्ट रख देंगे, तो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा रख दिया। अंदर क्या बचा, यू एक्स, तो यू एक्स कितना था, यू
कॉस थीटा यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी साइन बीटा इन टू टाइम, तो टाइम वही रख देंगे 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे हम कट कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि u हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी u है यहाँ भी है, तो u दोनों जगह से कॉमन ले लिया और बाहर भी एक u था तो u स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेकंड बात हम लोग ने एक और चीज़ कॉमन लिया, वो है कॉस बीटा, तो यहाँ से कॉस बीटा लिया कॉमन, यहाँ से कॉस बीटा कॉमन लिया, तो बाहर भी एक कॉस बीटा था तो कॉस स्क्वायर बीटा बन गया। बचा क्या क्या, यू तो कॉमन ले लिया कॉस थीटा और कॉस बीटा कॉमन लिया तो कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दिया माइनस जी साइन बीटा और साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों ने यू तो कॉमन ले लिया, ये बच गया। ठीक है, समझ में आ गया यू स्क्वायर कैसे हुआ और कॉस स्क्वायर बीटा कैसे हुआ। अब देखिए ट्रिगो में ये फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, आइडेंटिटी है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, उसी तरीके का है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा इसका कॉस थीटा प्लस बीटा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो बुक वाला फॉर्मूला ले आते हैं, कैसे आएगा, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज अल्फा माइनस बीटा और थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अल्फा, इसे इधर ले जाएंगे तो अल्फा मिल जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो बात हुई फॉर्मूले की जो हम लोगों ने ले आए। अब इस फॉर्मूले में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, कहाँ पर अल्फा लेना है, कहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा होगा कि अल्फा होगा, है ना। तो इससे आप लोगों ने याद कर लीजिए, सबसे पहले तो मैं भी याद करवा देता हूँ, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, या ये वाला याद रख लीजिए 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। या फिर इसका एक और अच्छा तरीका है कि लंबे टाइम के बाद अगर आपको फॉर्मूला भुला जाते हैं तो इसे आप याद रख लीजिए, इससे भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और वो ये है टर्म, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो मैंने होल प्रोसेस किया है ये लाने के लिए कॉस को, उसे मैंने टैन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपको ट्रिगो आता है तो आप उसे खुद भी ड्राइव करके देख लेना। तो आर क्या आ जाएगा, तो देखिए इसे ड्राइव इस तरीके से किया गया है कि आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से ही इसे रिलेट कर दो। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में हम लोग क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी पढ़ा था। सिमिलर उसी पर ये है, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अब जी वहाँ पर था बस सिमिलर था, और यहाँ पर जी यहाँ पर ये ले लेना है इन टू 1 माइनस टेन थीटा टेन बीटा। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस याद रखना क्या, ये थीटा है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस बीटा, स्क्वायर मत लगा देना इसलिए मैंने यहाँ पर कट करके दिखा दिया कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, इन टू 1 माइनस टेन थीटा टेन बीटा। चलिए अब मैंने कह दिया आपने मान लिया, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताता हूँ कि दोनों से क्या सेम आंसर आते हैं या नहीं। तो देखिए हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 50 मान लिया, इस इनिशियल स्पीड हम लोगों ने 5 मीटर पर सेकंड मान लिया, अल्फा मान लिया, मीन्स टोटल एंगल भी था हॉरिजॉन्टल 60 मान लिया और इंक्लिनेशन 30 मान लिया। तो सबसे पहले हम बुक के फॉर्मूले पर रख के देखते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। सो 2u स्क्वायर 25 साइन अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 30 साइन 30 इंटू कॉस 60 बाई 10 इंटू कॉस बीटा कितना हो जाएगा कॉस 30 का स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए 25 इंटू 2 50, 50 डिवाइडेड बाई 10 5 हो जाएगा, तो 5 कॉस कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू 1/2, और ये 10 तो कैंसिल हो गया, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4, सो 3/4। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, आया आंसर कितना, मीन्स रेंज कितना आया, ओ से ए का डिस्टेंस इज 5/3 मीटर। अब अपने फॉर्मूले पर इसे रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए रेंज हम लोगों ने क्या याद किया था, सिंपल है, बहुत सिंपल, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस बीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा टेन बीटा, बहुत आसान, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस बीटा 1 माइनस टेन थीटा टेन बीटा। ये इसे भी जी आप लिख सकते थे, जी वर्टिकल है ना, क्योंकि एक जी ऐसे था एक जी ऐसे था, तो जी कॉस बीटा ये वाला ना था। तो चलिए इसमें अब रख के देखते हैं, तो 5 हो जाएगा, इसका 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू साइन 2 थीटा, तो थीटा क्या था अल्फा माइनस बीटा था, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा 30, तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, साइन 60 का वैल्यू
यहाँ पर रखेंगे, इनटू जी का वैल्यू 10 रख देना है, और कॉस 30, बीटा 30 है तो 30 ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा, थीटा कितना है, थीटा इज 30 डिग्री, सो टेन थीटा इज 1/√3, और टेन बीटा भी तो 30 है, बीटा भी तो 30 डिग्री है, मीन्स 1/√3। तो चलिए अब सबका वैल्यू रख देते हैं, तो रेंज कितना आ जाएगा 25, साइन 60 का वैल्यू √3/2, जी का वैल्यू 10 रख लिया, और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। इसे जो कट रहा है उससे काटेंगे, पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 बार में यहाँ 5 से ही कट गया, मीन्स 5/2, और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये √3 से √3 भी कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल, और आवर आंसर इज 5/3, यहाँ से भी आ गया 5/3, यहाँ से भी आ गया। मीन्स आपको ये फॉर्मूला याद रखना तो ये याद रखिए, या ये आपको जल्दी याद होता है, जो जल्दी याद होता है उसे आप याद रखिए, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप ये याद रखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सिंपलर फॉर्म में है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए अब एक और चीज़ देख लेते हैं, तो चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, डैट इज़ व्हेन रेंज विल बी मैक्सिमम। जैसे हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड में निकाला था कि π/4 पर मीन्स 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा, उसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन में किस एंगल पे फेंका जाए, अल्फा क्या होगा जिसके लिए मैक्सिमम रेंज आए, जब यू कांस्टेंट हो, ठीक है, मीन्स स्पीड कांस्टेंट लें तो एंगल क्या होगा अल्फा। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है ना, ट्रिगो है, जैसे जैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते, तो ये साइन में पूरा कन्वर्ट है, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए पहले से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके टर्म में, अल्फा के लिए ना निकालना है तो अल्फा के टर्म में से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी आर बाई डी अल्फा निकालते हैं। तो देखिए अल्फा निकालना है तो यू कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने देते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, और 2 अल्फा माइनस बीटा का कितना आ जाएगा 2, डीसी आपको पढ़ रखा होगा या बेसिक भी जानते होंगे, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डीसी 0 हो जाएगा, तो -0 कोई वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए डी आर बाई डी अल्फा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 2 कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा। अब जो हम लोगों का डीसी आया उससे हम लोग 0 कर लेंगे, अल्फा का एक वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए अल्फा के इस वैल्यू को हम लोग 0 कर देंगे तो ये तो 0 नहीं होगा, मीन्स ये टर्म पूरा 0 हो गया, या फिर ऐसे समझ लीजिए ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और इससे हम लोगों को निकालना है 2 भी चला गया, तो कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा 0, तो कॉस 0 कितना पर होता है 90 पर, मीन्स π/2 पर, सो कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस π/2, और यहाँ से हम लोग क्या देख लेंगे कि कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा कितना के इक्वल हो जाएगा π/2, मीन्स 90 डिग्री के, यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, पहले बीटा को उधर भेज देंगे प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 2 से डिवाइड देंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/4 प्लस बीटा/2। तो देखिए काफ़ी रिलेटिव है, वहाँ पर जो थीटा था वो कितना आता था π/4, और यहाँ पर बस π/4 है प्लस बीटा/2, ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आप बना सकते हो। अब देखिए ये मैक्सिमम आया, ये कैसे चेक करें, तो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर को, तो आर को सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, देखिए क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो उससे हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर, ये पूरा टर्म उतना ही है, और फिर कॉस को डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने तो माइनस साइन आया, फिर एक 2 आ गया, ठीक है, डीसी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे कितना π/4 प्लस बीटा/2, तो देखिए ये पूरा टर्म तो पॉजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि यू पॉजिटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, और फिर क्या करेंगे साइन का वैल्यू कितना रख देंगे, साइन का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अल्फा का कितना π/4 प्लस बीटा/2, तो देखिए रख कर देखते हैं, तो साइन 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/4 प्लस बीटा/2 माइनस बीटा, है ना, तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा प्लस बीटा माइनस बीटा, प्लस माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू कितना आ जाता है 1 इंटू दिस पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव होगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ मीन्स सेकंड टाइम डीसी लेस देन 0, मीन्स जो अल्फा का वैल्यू आया वो क्या आया, मैक्सिमम आया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो समझ में आया, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा, इस कोडिंग को आप लोगों ने अच्छे से समझा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इसे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं
रिलेटिव मोशन के बारे में प्रोजेक्टाइल के, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। अपने कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।